आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। जबलपुर में लगभग 15 वर्षों से अवधूत दादा गुरु के मार्गदर्शन में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा, जो कि गोल्डन ऑफ बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। यह वही कांवड़ यात्रा है जिसमें कांवड़ के एक तरफ मां नर्मदा का जल और एक तरफ पौधा लेकर लाखों कांवड़िया भोलेनाथ के जयकारों के साथ संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि ग्वारीघाट मां नर्मदा के आंचल से पूजन अर्चन करते हुए सुबह 7 बजे कैलाश धाम मठामर के लिए विभिन्न मार्गों से होते हुए संस्कार धानी के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली जाएगी। साथ ही इस कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ प्रकृति को हरा भरा रखना, इन देवरूपी पौधों को स्थापित करना है। यह लक्ष्य जो दादा गुरु ने उठाया है, उसे 15 वर्षों में 1,25,00,000 देव वृक्ष मूर्तियों का यह महासंकल्प पूरा करना है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये यात्रा जो है पहले ही दर्ज हो चुकी है और इस बार मुझे लगता है इस यात्रा का विशेष जो है वो ये है कि पिछले 14 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो रिकॉर्ड यात्रा ने बनाया है, दूसरे साल उस बने हुए रिकॉर्ड को उस यात्रा ने तोड़ा है और ये लगातार 14 सालों का क्रम है। ये 15वां साल हम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 14 साल जो यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया, 15वां साल फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये 35 किलोमीटर की यात्रा है। मां नर्मदा के पावन तट से परिक्रमा मार्ग में जब हम जाते हैं तो फिर कैलाश धाम मंदिर में 35 किलोमीटर पड़ता है। ये कंटिन्यू चलेगी कि बीच में हाल्टिंग वगैरह भी है? इसमें जो है हाल्टिंग तो नहीं, इतने ज्यादा मंच लगते हैं कि कहीं कांवड़ियों को ये महसूस नहीं होता। मैं कहता हूँ ना कि धन्य है ये नगर, उस नगर ने उसको 30 त्योहार उत्सव बना दिया है, तो कहीं हाल्टिंग करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। शिव भैया, लगातार देखा जाता है कि वो परियत नदी का जो पुल है वो काफी परेशानियों का सबब बनता है, तो इस बार क्या व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी? आपने अगर मेरे ख्याल से अब गए नहीं होंगे, आप जाके देखोगे तो एक बड़ा ब्रिज वहाँ बन गया है और बड़ा ब्रिज चालू भी हो गया। तो अब वो परेड वाला पुल अगर ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन के तैयार हो गया, यातायात भी चालू हो गया, तब कोई समस्या नहीं है। भैया, कब निकलना है यात्रा? 21 जुलाई को प्रातः 7 बजे मां नर्मदा के पावन तट गौरीघाट से परम पूज्य दादा गुरु के पावन सानिध्य में, जैसे कि हर साल शुरुआत होती है। और कावड़ में एक पात्र में मां नर्मदा का जल और देववृक्ष मूर्ति तो रहेगा। ये परम पूज्य दादा गुरु के विचार को लेके ये कावड़िए चलते हैं और एक उद्देश्य के साथ चलते हैं। मूलतः इस कांवड़ यात्रा के प्रेरणा स्रोत है दादा गुरु। परम पूज्य दादा गुरु की जो प्रेरणा है, उसके मुख्य 4 बिंदु जो इस पूरी कांवड़ यात्रा की प्रेरणा है और कांवड़ यात्रा का सृजन है। पहला, हम श्रवण कुमार की तरह मां नर्मदा और देववृक्ष मूर्तियों को अपने कंधे पर धारण करके यात्रा करते हैं। इसकी मुख्य प्रेरणा है कि हम एक पुत्र की भांति प्रकृति और मां नर्मदा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इसके लिए संकल्प लें। दूसरा, मां नर्मदा शिवपुत्री है। मां नर्मदा को लेकर के शिव के घर जाकर के शिव को प्रसन्न कर अपनी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगना, वरदान प्राप्त करना। तीसरा, 1.25 करोड़ देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना का संकल्प। यह कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये एक महायज्ञ है और हम सब इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर के इस 1.25 करोड़ देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना के दादा गुरु के महासंकल्प में सहभागी बने और अपनी अपनी आहुति सुनिश्चित करें। कब निकलना और कहाँ? हर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह के द्वितीय सोमवार यानी 21 जुलाई सुबह 7 बजे मां नर्मदा के तट ग्वारीघाट से प्रारंभ होकर के शहर के विभिन्न मार्ग रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टॉकी, सराफा, बेलबाग